श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को समझने की एक गहन दर्शनात्मक पुस्तक है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि संकट, कर्तव्य, कर्म और आत्मज्ञान के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। गीता की रचना एक अत्यंत विशेष परिस्थिति में हुई, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन मोह और विषाद से घिर गए। अपने ही संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने का विचार उन्हें भीतर से तोड़ देता है। उसी क्षण श्री कृष्ण उनके मार्गदर्शक बनकर जीवन, धर्म और कर्तव्य का महाज्ञान प्रदान करते हैं। यह दिव्य संवाद ही श्रीमद् भागवत गीता कहलाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह अनमोल ज्ञान हम तक कैसे पहुंचा, इसकी परंपरा क्या रही और सदियों पहले कही गई यह कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों है। इस स्रोतों की जानकारी के अनुसार श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान परंपरागत रूप से सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं अध्याय 4 में कहते हैं कि यह ज्ञान नया नहीं है, यह प्राचीन है। उन्होंने इसे सबसे पहले विवस्वान यानी सूर्यदेव को दिया था, फिर विवस्वान ने मनु को, मनु ने इच्छावाकु को, और फिर राजर्षियों की परंपरा में यह चला। लेकिन कालांतर में यह लुप्त हो गया, इसलिए कृष्ण ने इसे दोबारा अर्जुन को दिया, क्योंकि अर्जुन उनका भक्त और मित्र था। उसके बाद यह ज्ञान संजय को प्राप्त हुआ, क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे उन्होंने पूरा युद्ध देखा और धृतराष्ट्र को सुनाया, जिसमें भागवत गीता का ज्ञान भी था। फिर यह ज्ञान धृतराष्ट्र के पास पहुंचा, परंतु भगवत गीता अभी भी लिखित रूप में नहीं होती है। महर्षि वेदव्यास ने जिस प्रकार संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, इसी प्रकार माना जाता है कि वेदव्यास ने भी संपूर्ण महाभारत और गीता ज्ञान को देखा, और फिर सर्वप्रथम महर्षि वेदव्यास ने महाभारत और गीता का ज्ञान अपने मन में सोचा और मन में संयोजित किया। क्योंकि व्यास जी को संपूर्ण महाभारत और गीता का ज्ञान था, तो उन्होंने इसे लिखित रूप में लाने के लिए सोचा। मगर जानकारी के अनुसार यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने उन्हें यह करने के लिए कहा था। ब्रह्मा जी ने वेदव्यास को महाभारत लिखित रूप में संयोजित करने के लिए कहा और संरक्षित करने के लिए भी कहा। लेकिन महर्षि वेदव्यास को एक ऐसे लेखक की जरूरत थी जो बिना रुके और बिना गलती के पूरी रचना लिख सके। तब महर्षि और ब्रह्मा जी इस विषय में चर्चा करते हैं। तब ब्रह्मा जी की सलाह पर उन्होंने भगवान गणेश को चुना, जो बुद्धि और विघ्नहर्ता के रूप में विख्यात हैं, जो बिना रुके, बिना थके, संपूर्ण ज्ञान के साथ और बिना गलती के इसे लिख सकते थे। यह ज्ञान प्राप्त होने के बाद महर्षि वेदव्यास भगवान शंकर से प्रार्थना करने के लिए कैलाश पहुंचते हैं। इसके पश्चात गणेश जी को जब यह पता चलता है तो वह लिखने के लिए मान जाते हैं, परंतु इसके साथ में शर्त रखते हैं कि मैं एक ही शर्त पर आपके लिए ग्रंथ लिखूंगा कि आपको बिना रुके लगातार श्लोक बोलने पड़ेंगे। अगर आप कहीं पर भी रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा और कैलाश लौट जाऊंगा। इसके बाद ऋषि वेदव्यास जी इस शर्त को स्वीकार करते हैं और फिर गणेश जी के साथ अपने आश्रम लौट आते हैं। जब ग्रंथ लिखने का समय आता है, तब महर्षि वेदव्यास जी भगवान गणेश से कहते हैं कि मैं जो भी श्लोक बोलूंगा, जो भी शब्द बोलूंगा, आपको उसे समझकर अर्थ सहित ही उसे लिखना है। इसके पीछे उनकी मंशा यह थी कि उन्हें कुछ क्षण के लिए समय मिल पाएगा, ताकि वह श्लोक सोच पाएं और सही क्रम में बोल पाएं। इसलिए वह जब श्लोक रचते हैं तो उन्हें अधिक जटिल रखते हैं, ताकि भगवान गणेश को समझने में समय लगे और महर्षि वेदव्यास श्लोक ध्यान कर सकें। इसी विषय पर
एक प्रसिद्ध कथा है कि भगवान गणेश जब ग्रंथ लिख रहे थे तो बार बार उनकी लेखनी टूट जा रही थी, जिससे उनका लिखने पर ध्यान भंग हो रहा था। तब उन्हें लिखने के लिए जब कुछ उचित नहीं मिलता तो वह अपना एक दांत तोड़ देते हैं और फिर ग्रंथ लिखना शुरू करते हैं। इसी कारण उन्हें एक दंत भी कहा गया। कथा में यह भी कहा जाता है कि भगवद गीता मूल रूप से महाभारत में शामिल नहीं थी, लेकिन नारद जी के सलाह पर व्यास जी ने इसे जोड़ा था। यह भी कहा जाता है कि महाभारत को लिखने के लिए महर्षि वेद व्यास और गणेश जी को 3 वर्ष का समय लगा था, परंतु भगवद गीता लिखित रूप में आने के पश्चात भी यह हम तक इस प्रकार नहीं पहुंची। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि महर्षि वेद व्यास का जन्म यमुना नदी के किनारे एक द्वीप पर हुआ था, इसीलिए उन्हें द्वैपायन कहा जाता है। वे पराशर ऋषि और माता सत्यवती के पुत्र थे, क्योंकि उन्होंने प्राचीन एकल वेद, जो मूल रूप से एक ही था, उसको 4 भागों में विभाजित किया। यह कार्य कलयुग में लोगों की कम स्मरण शक्ति और समझ को ध्यान में रखकर किया गया था, ताकि वेदों का ज्ञान आसानी से उपलब्ध और अध्ययन योग्य हो सके, जिन्हें आज हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद के नाम से जानते हैं। इसी कारण से ऋषि द्वैपायन का नाम वेद व्यास पड़ा, जहाँ वेद का अर्थ वेदों से और व्यास का अर्थ विभाजन या विस्तार से है। रचना पूर्ण होने के बाद महर्षि वेद व्यास ने सोचा इस विशाल ज्ञान को संरक्षित और प्रसारित किया जाए, लेकिन उस समय लिखित रूप दुर्लभ था, इसलिए उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया। ऋषि वेद व्यास के मुख्य 4 शिष्य थे। पैल, जिन्हें ऋग्वेद सौंपा गया, जैमिनी, जिन्हें सामवेद सौंपा गया, वंशपायन, जिन्हें यजुर्वेद सौंपा गया, सुमंतु, जिन्हें अर्थवेद सौंपा गया, और उनका पुत्र सुक, जिसे महाभारत का ज्ञान प्रदान किया गया। उन्होंने इस ज्ञान का अध्ययन तो अपने पुत्र को कराया, परंतु यह ज्ञान अपने पुत्र को नहीं सौंपा। महर्षि वेद व्यास ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और प्रत्येक शिष्य को एक वेद सिखाया, लेकिन महाभारत को विशेष रूप से वंशपायन को सिखाया और सौंपा, क्योंकि वे ब्राह्मण वंश के थे और वेदों के ज्ञाता थे और वेद व्यास के प्रिय शिष्य भी थे। कथा के अनुसार ऋषि वेद व्यास ने अपने शिष्यों को हिमालय में अपने आश्रम में बुलाया और उन्हें महाभारत का पूरा ज्ञान मौखिक रूप से सिखाया। उन्होंने शिष्यों को निर्देश दिया था कि वे अपनी अपनी समझ से महाभारत की व्याख्या करें और इसे फैलाएं। शिष्यों ने अपने अपने संस्करण तैयार किए, लेकिन ऋषि वेद व्यास ने वंशपायन के संस्करण को मुख्य रूप से स्वीकृत किया और जमनी के अश्वमेघ पर्व को भी। बाकी संस्करण समय के साथ लुप्त हो गए। यह प्रक्रिया ऋषि वेद व्यास की दूरदृष्टि का परिणाम थी, क्योंकि वे जानते थे कि ज्ञान को कई माध्यमों से फैलाना चाहिए ताकि यह अमर रहे। महर्षि वेद व्यास ने इसे इतिहास पुराण के रूप में देखा, जो धर्म, कर्म और जीवन के सबक सिखाता है। वंशपायन व्यास के प्रमुख शिष्य थे, जो उनके आश्रम में रहकर वेद और महाभारत सीखते थे। महर्षि वेद व्यास ने उन्हें विशेष रूप से चुना, क्योंकि वंशपायन में गहन समझ और स्मृति थी। यह ज्ञान प्रदान करने का उद्देश्य था कि महाभारत और गीता का दर्शन भावी राजाओं और ऋषियों तक पहुँचे, ताकि वे धर्म का पालन करें। परंतु इतना कार्य होने के पश्चात भी भागवत गीता हम तक इस प्रकार नहीं पहुंची, क्योंकि अभी इसका सफर बाकी था। इस सफर में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं और कलयुग के बारे में समझते हैं, क्योंकि इसके तार भागवत गीता से जुड़े हुए हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग की शुरुआत द्वापर युग के अंत में हुई, जब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर पृथ्वी छोड़ दी।
यह घटना लगभग 3102 ईसा पूर्व मध्यरात्रि को मानी जाती है। कृष्ण के रहते कली यानी कलयुग का व्यक्तित्व रूप पृथ्वी पर प्रभाव नहीं डाल सका, लेकिन उनके जाने के बाद कली ने फैलना शुरू किया। जानकारी के अनुसार महाभारत युद्ध के 9वें दिन द्वापर युग समाप्त होकर कलियुग शुरू हो गया था, लेकिन भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण कली का प्रभाव सीमित रहा। पांडवों के महाप्रस्थान यानी स्वर्गारोहण के बाद परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने, जो वीर अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। वे एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे और उनके शासन में कली का प्रभाव नहीं फैल सका। एक दिन शिकार पर जाते समय राजा परीक्षित ने एक बैल, जो धर्म का प्रतीक माना जाता है, उसको एक काले व्यक्ति कली के रूप के द्वारा पीटते हुए देखा गया। बैल के 3 पैर टूट गए थे, जो सत्य, तप और दया या पवित्रता के प्रतीक थे, और केवल एक पैर दान बचा था। परीक्षित ने कली को पकड़ा और मारने का प्रयास किया, लेकिन कली ने शरण मांगी। परीक्षित ने कली को 5 स्थानों में रहने की अनुमति दी: जुआ, मदिरापान, व्यभिचार, हिंसा और सोना, जो अन्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त धन को भी दर्शाता है। इससे कलियुग का प्रभाव पृथ्वी पर फैलना शुरू हुआ, लेकिन राजा परीक्षित के शासन में यह नियंत्रित था। राजा परीक्षित अपने सर पर सोने का मुकुट पहनते थे और कुछ कारणवश वह सोने का मुकुट कली के प्रभाव से ग्रस्त हो गया, और तभी से राजा परीक्षित के मन में अहंकार का वास हो गया। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए निकले थे, लेकिन शिकार पर जाते समय वह थक गए और प्यासे हो गए। वे जंगल में पहुंचे और एक ऋषि शामिक, या जिन्हें शमिक भी कहा जाता है, उनको देखा, जो गहरा ध्यान यानी समाधि में लीन थे। परीक्षित ने ऋषि से पानी मांगा, लेकिन ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और उन्होंने एक मृत सर्प को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया, जो एक बड़ा अपमान था। यह घटना एक क्षणिक कमजोरी का परिणाम थी, और मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि यह कली का दुष्प्रभाव था, जो उनके मस्तक में सोने के मुकुट में बैठकर यह करवा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि जब तक राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं होती, तब तक वह इस कलयुग में अपना पूरा राज्य नहीं बढ़ा सकता। इसी कारण वह उनसे पाप करवाना शुरू करता है, लेकिन उनके द्वारा किए गए इस भूल के गंभीर परिणाम हुए। ऋषि शामिक के पुत्र श्रृंगी, या जिन्हें श्रृंगिन भी कहा जाता है, जब उन्हें इस अपमान की खबर मिली तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने बिना सोचे समझे राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिनों के अंदर नागराज तक्षक उन्हें डसकर मार डालेंगे। ऋषि शामिक ने अपने पुत्र के इस श्राप को अनुचित माना और दुखी हुए, लेकिन श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता था। इसकी सूचना उन्होंने राजा परीक्षित को तुरंत भेजी। राजा परीक्षित को श्राप की जानकारी मिलने पर वे भयभीत हुए और उन्होंने खुद को बचाने के लिए एक विशेष महल बनवाया, जहां सर्प प्रवेश ना कर सकें। उन्होंने वैद्यों और ब्राह्मणों को बुलाया जो सर्प विष का इलाज कर सकें। तक्षक, जो नागों का राजा था, श्राप को पूरा करने के लिए दृढ़ था। उसने छल से कार्य किया। पहले उसने कश्यप नामक एक वैद्य को रिश्वत देकर वापस भेजा, जो विष का इलाज कर सकता था। फिर तक्षक ने खुद को कीड़े या ब्राह्मण के रूप में बदला, परंतु कथा के अनुसार उसने अपने आप को कीड़े के रूप में ही बदला था और एक फल में छिप गया था। यह फल परीक्षित को भेंट किया गया और जैसे ही उन्होंने फल खाया, तक्षक बाहर निकला और उन्हें डस लिया। विष के प्रभाव से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई और इस प्रकार श्राप पूरा हुआ। एक पुरानी कथा के अनुसार यह माना जाता है कि नागराज तक्षक का पांडवों से बहुत पहले खांडव प्रस्थ में युद्ध हुआ था।
जब अर्जुन और कृष्ण ने अग्निदेव के लिए खांडव वन जलाया, तब तक्षक का परिवार वहां रहता था और उस युद्ध में तक्षक बचकर भाग निकला था। चूंकि पांडव ने उसका घर और प्रजा नष्ट की थी, इसलिए तक्षक पांडवों के वंश के खिलाफ विद्रोह रखता था और यही कारण था कि वह इस श्राप को पूर्ण करने के लिए दृढ़ था। लेकिन राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जब इस बात का पता चला कि तक्षक ने छल से राजा परीक्षित को डसा जब वे एक ऋषि के श्राप से प्रभावित थे, तो जन्मेजय अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित हुए और उन्होंने सभी सर्पों को नष्ट करने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने सर्पशत्र नामक एक महान यज्ञ आयोजित किया, जहां ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण से सर्प स्वयं अपने आप अग्नि की ओर खींचकर अग्नि में गिरकर भस्म हो रहे थे। इस यज्ञ में हजारों ब्राह्मण और ऋषि उपस्थित थे और वंशपायन भी व्यास के शिष्य के रूप में वहां थे। यज्ञ के दौरान जन्मेजय ने अपने पूर्वजों यानी पांडवों के इतिहास को जानने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने वंशपायन से अनुरोध किया कि वे महाभारत की कथा सुनाएं। वंशपायन ने व्यास की आज्ञा से, जो स्वयं वहां उपस्थित थे, पूरी महाभारत सुनाई, जिसमें कुरुक्षेत्र युद्ध, पांडवों की कहानी और श्रीमद् भागवत गीता शामिल थी। यह कथा यज्ञ के अंतराल में सुनाई गई ताकि जन्मेजय को अपने वंश की नैतिक दुविधाओं और धर्म के बारे में ज्ञान मिले। जब यज्ञ के अंत में तक्षक की बारी आई तो बाल ब्राह्मण आस्तिक, एक ऋषि पुत्र जो नाग वंश से संबंधित थे, उन्होंने हस्तक्षेप किया। आस्तिक ने जन्मेजय को समझाया कि सभी सर्पों को नष्ट करना अधर्म है और उन्होंने यज्ञ रोक दिया। इससे जन्मेजय शांत हुए और महाभारत की कथा ने उन्हें क्रोध से मुक्ति दी। यह घटना मुख्य रूप से महाभारत का हिस्सा है, जहां पूरी कथा इसी सर्पशत्र के संदर्भ में बताई जाती है। इस घटना के पश्चात जय संहिता, जिसे महाभारत कहा जाता है, इसका प्रचार प्रसार बढ़ा और जब जय संहिता में आगे चलकर बहुत ज्यादा श्लोक जुड़े तो इसका नाम महाभारत जाना गया। इस प्रकार यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से चला और अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ और इसे पांडुलिपियों में भी लिखा गया। लेकिन सदियों तक मौखिक परंपरा से यह ज्ञान ऋषियों और स्वामियों जैसे शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, अभिनव गुप्त, ज्ञानेश्वर आदि को मिला। उन्होंने टीकाएं लिखी और इस ज्ञान को फैलाया। आधुनिक काल में 19वीं सदी में रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, स्वामी शिवानंद आदि ने इसे लोकप्रिय बनाया। विवेकानंद जी ने इसे पश्चिम में फैलाया और गांधी जी ने इसे स्वतंत्रता संग्राम में अपनाया। अब यह पुस्तकों, अनुवादों, इंटरनेट, ऑडियो, वीडियो, गुरु शिष्य परंपरा, योग संस्थानों और धार्मिक प्रवचनों से उपलब्ध है। यूनेस्को ने इसे विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया है, जिससे यह वैश्विक रूप से संरक्षित है। परंतु जानकार और विशेषज्ञों का कहना यह भी है कि वेद व्यास काल्पनिक थे। मुख्य रूप से ज्ञान मौखिक रूप से हम तक पहुंचा और फिर पुस्तक के रूप में आया। परंतु जो भी हो, मैंने आपको संपूर्ण ज्ञान दिया है। यह ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता में आगे बढ़ने से पहले जानना बहुत जरूरी था। इसीलिए मैंने यह आपको समझाया कि इस ज्ञान को हम तक पहुंचने में सदियों का सफर लगा है। इसलिए यह ज्ञान मामूली नहीं है। यह आपकी अंतरात्मा को, आपके मन को, आपके मार्ग को प्रदर्शित करता है। यह पुस्तक सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं है, यह आपका व्यक्तित्व बन सकती है। यह हमारा पहला वीडियो था जिसमें हमने सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता के इतिहास को समझा है, जिसको जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत गीता के महत्व को और बढ़ाता है और आपको सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो आगे के वीडियो में मैं हर श्लोक को पढ़कर गहराई से समझाऊंगा। तो अगर आप आगे का एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। अब मैं अंकित द्विवेदी आपसे विदा चाहता हूँ। हमेशा सुनते रहिए रिच वी बुक।
अगर आप हमें डोनेट करके सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपका हर छोटा सा योगदान हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है। डोनेशन से जुड़ी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप सहयोग करना चाहें तो ज़रूर करें। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।